बोकारो दिन भर में आज बिना ई पास होगी कार्यवाही, बताएंगे। लॉकडाउन में कैसी है पौधों की बिक्री, जानेंगे। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन सतर्क, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब ज़रूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी नज़र होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बाद गुजरात में भी ताउते तूफान का असर। तूफान शांत होने के बाद तबाही का अनुमान लगाया जा सकेगा। NDRF और सेना बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत में 26 दिन बाद कोरोना के 3 लाख से कम मामले। पिछले 24 घंटे में 2,81,386 नए मामले, 4,106 की मौत, जबकि 3,78,441 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 34,389 केस, रिकॉर्ड 974 की मौत। आज लॉन्च हुई DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 848 अंक और निफ्टी 245 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,321 नए मामले सामने आए। वहीं 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,119 लोग ठीक होकर घर लौटे। ताउते तूफान का झारखंड पर पड़ेगा आंशिक असर। 17 से 19 मई तक छाए रहेंगे बादल। 19 मई से राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार। झारखंड DGP ने लॉकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रखने का सभी पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लगाए गए लॉकडाउन को बढ़ाकर 16 मई से 27 मई 2021 तक कर दिया है। इसके तहत बोकारो DC राजेश सिंह और SP चंदन कुमार झा ने आदेश जारी कर जिले के मुख्य चौक चौराहों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा इसे सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अब जिले में किसी भी जगह आने जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। प्रतिबंधित वाहनों को बिना ई पास के एंट्री नहीं दी जा रही है और बिना ई पास बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। जिले के 18 चौक चौराहों और सीमावर्ती इलाकों में 5 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों से भी गुजरती गाड़ियों को बिना ई पास के एंट्री नहीं दी जा रही है। ई पास के तो दिख ही रहे लोग यहाँ पे। तो उस स्थिति में क्या लेकिन कुछ नहीं, वो बताते हैं कि वैक्सीन लेने जा रहे हैं या मतलब मेडिसिन लेने जा रहे हैं। मतलब समझाया जा रहा है कि ई पास बनवा लीजिए आप।
आपको बता दें, झारखंड में ई पास के लिए बने नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे अब शव यात्रा में शामिल लोगों को ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सा से संबंधित कामों के लिए मरीजों को अस्पताल जाने आने और दवा लेने जाने आने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए ई पास महज 3 घंटे के लिए ही सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच ही मिल पाएगी। कोरोना काल में सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है इम्यूनिटी। लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अलग अलग फलों, ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी लॉकडाउन में जड़ी बूटियों और अन्य पौधों की बिक्री हो रही है? और लोग कौन से प्लांट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं? ये जानने के लिए आज हमने 12 मोड़ पर स्थित प्लांट नर्सरी का दौरा किया। खरीदारी मोटा मोटी ठीक है, हल्का फुल्का आदमी कोरोना का डर का चलते कोई नहीं आ रहा है और कोई आ रहा है। बहुत तरह का जड़ी बूटी मिल रहा है, बहुत तरह का ऑक्सीजन देने वाला प्लांट मिल रहा है। पूरा वर्ल्ड लेवल में मेरा पास प्लांट मिलता है। जड़ी बूटी मिलेगा, शो प्लांट मिलेगा, उसके बाद आपको इंडोर प्लांट मिलेगा, हैंगरिंग प्लांट मिलेगा, क्रीपर वाला मिलेगा, स्टिक मिलेगा, मतलब जितना प्रकार का चाहिए पूरा वर्ल्ड लेवल में आपको प्लांट यहाँ सबूत है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आप गिलोय का और हरसिंगार का जो पारिजात पत्ता है और गोलकी, लौंग, हाँ, ये सब प्लांट खूब ले जा रहा है, खूब बिक्री हो रहा है। अभी बहुत अच्छा जड़ी बूटी अभी बेच रहा है। कितना दाम पड़ता है ये सब जड़ी? वही आपको गिलोय लीजिएगा तो 50-60 से शुरू है, 30 रुपया मिलेगा, एकदम छोटा मिलेगा। 50-60 में अच्छा आपको घना पेड़ मिलेगा और वो वाला बड़ा पेड़ लीजिएगा तो 100-150 भी मिलेगा। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गई है। जहां एक तरफ घर से बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर पुलिस प्रशासन कड़ाई से जांच कर रही है, वहीं शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल सील किए जा रहे हैं। इस क्रम में रविवार को चास प्रखंड के चास अंचलाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में चास के कई बैंक्वेट हॉल को सील किया गया। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में रविवार को जारंग डीह में वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहन चालकों की मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजातों की चेकिंग की गई। साथ ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने जारंग डीह बाजार के सभी दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए ग्राहक को सामान देने को कहा और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को समय रहते बंद करने का निर्देश दिया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 233 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1724 हो गई है। वहीं 430 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1818 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। झालसा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार रविवार को मंडल कारा चास में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा व्यवहार न्यायालय बोकारो में आयोजित किया गया। इस जेल अदालत में वादों के निष्पादन के लिए एक बेंच का गठन किया गया था, जिसके सदस्य मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद और पैनल अधिवक्ता थे। वहीं एक दिवसीय ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा चास जेल के कैदियों को कानूनी जानकारी दी गई। 10वीं पास करने के बाद बच्चों को काफ़ी सारी मुफ्त की सलाह मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं। अगर 10th के बाद आप कॉमर्स लेने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कॉमर्स में करियर ऑप्शन क्या है, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम कॉमर्स क्या है करियर ऑप्शन देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जानकारी होना हर बच्चे को और पेरेंट्स को ये ज़रूरी है कि अगर मेरे बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। क्लास 12 के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही अपना गोल डिसाइड किए हुए हैं कि एक अलग काउंसलर रखा हुआ है कि बच्चे को बताए कैरियर ऑप्शन कॉमर्स के बाद बहुत सारा। हम पहले से ही डिटरमाइंड रहे कि हमको क्या करना है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। इस साल से CBSE ने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट और ये किया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
अरब सागर में उठे तूफान ताउते का आंशिक असर झारखंड पे भी पड़ सकता है। इस तूफान की वजह से 17 से 19 मई तक राज्य में बादल छाए और बारिश की संभावना है, जिसका असर बोकारो में भी देखने को मिल सकता है। बोकारो में आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर धूप छांव चलता रहा। हालांकि ज्यादातर मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोग सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं मोनू कुमार, जिन्होंने 13 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। मोनू कुमार ने लिखा है, आप लोग ऑल ओवर बोकारो का न्यूज़ कवर करके बताते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, वो भी इतना कोविड पैंडमिक सिचुएशन में। आप लोगों को बोकारो वासी की तरफ से बोकारो टाइम्स और पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मोनू कुमार जी, हमारा हौसला अफजाई करने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।